तो कहानी के शुरुआत में हमें एक टीवी शो दिखाया जाता है जो कि मरीन गोजो को दिखा रही थी और वो ना एक कॉमेडी एनिमे था। इस कारण गोजो को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर उसमें मरता नहीं है। और इसके बाद दोनों ही कैरेक्टर के बारे में बात करने लगते हैं, जैसे कि मरीन जूनियर कैरेक्टर के बारे में बात कर रही थी। और इसके बाद तभी गोजो बोलते हैं कि क्या तुम क्रॉस प्ले करने की कोशिश कर रही हो, मतलब कि मेल फीमेल वाला और फीमेल मेल वाला ये होता है, मतलब कि एक तरह से। और मरीन बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे एरिसा का क्रॉस प्ले करना है। और वो ना उसी शो के अंदर की ना एक कैरेक्टर थी, आपको इमेज में दिखा दूंगा। और इसके बाद वो ना कैरेक्टर की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, मतलब कि लगातार काफी ज्यादा तारीफ करती है। और साथ ही ना कॉस्प्ले के लिए क्यों अच्छी है उन सभी चीजों के बारे में बताती भी है तारीफ करते हुए। और उसको उसमें सबसे ज्यादा अच्छा ना बनी कॉस्ट्यूम लगाता, मतलब कि एक तरह से कुल मिला के मरीन को ना बनी कॉस्ट्यूम ना काफी ज्यादा अच्छा लगाता, और साथ ही उसका कलर भी। और वो बताने लगता है कि बनी से ना शायद कोई भी नफरत नहीं कर सकता, मतलब कि वो तो सभी को पसंद आते हैं ना। और मरीन बताते हैं कि मुझे ना उससे काफी कुछ सीखने को भी मिला है। और गोजो को ना समझ में आ जाता है, मतलब कि वो भी तो हीना डॉल से काफी कुछ सीखता है एक तरह से। और इसके बाद तभी गोजो बोलते हैं कि एक बार मैं एपिसोड कंप्लीट कर लूं, उसके बाद ना मैं स्केच करना स्टार्ट कर दूंगा शाम को। और ये सुन के ना मरीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम अपने आप को फोर्स तो नहीं कर रहे ना, मतलब कि इतनी जल्दी कौन करता है। और गोजो बोलता है कि नहीं, मुझे करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद मरीन ना एक स्टिक जैसा कुछ खा रही थी, और इसके बाद वो ना गोजो को भी बोलती है कि क्या तुम भी लेना चाहोगे। और गोजो ना हाँ तो बोलता है, बट मरीन वहाँ पे बोलने लगती है कि अगर तुम्हें चाहिए ना तो इसे तुम्हें मेरे मुंह से लेना होगा। और ये सुनने के बाद बेचारा गोजो ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और इसके बाद तभी मरीन ना बोलती है कि मैं ना तुमसे मजाक कर रही हूँ। और इसके बाद ना वो उसको देने लगते हो स्टिक खाने के लिए। और इसके बाद तभी वहाँ पे नोवा आती है और वो ना मरीन को ढूंढ रही थी। और वो बोलती है क्या तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, और हमें हैलोवीन पार्टी की भी तो तैयारी करनी है ना। और मरीन बोलते है कि मुझे माफ करना, मैं एनिमे देखने में थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त हो गई थी। और इसके बाद वो गोजो को गुड बाय बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। और नोवा भी नोटिस करती है कि गोजो ना काफी ज्यादा सीरियस हो रखा है मोबाइल के अंदर, मतलब कि एनिमे देखने में। बट गोजो के दिमाग में तो उस टाइम पे ये चल रहा था कि आखिरकार वो कॉस्ट्यूम को किस तरीके से बना सकता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोजो ना मैसेज करके ना मरीन को अपने घर पे बुलाया था। और मरीन ना काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि गोजो ने एक तरह से उसको पहली बार अपने घर पे बुलाया था। और लिटरली उसको तो ऐसा लग रहा था कि गोजो शायद डेट प्लान कर रहा है, इस कारण वो प्रॉपर रेडी होकर गोजो के घर पे जाती है। बट वहाँ पे जाने के बाद बेचारी का दिल काफी गंदी तरीके से टूटता है, क्योंकि उसको तो वहाँ पे गोजो ने कॉस्ट्यूम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बताने के लिए बुलाया था, मतलब कि गोजो को ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस कारण उसने मरीन को वहाँ पे बुलाया था। और मरीन भी सोच रही थी कि लगता है ना मैं कुछ ज्यादा मूर्ख हो गई हूँ, मतलब कि कुछ ज्यादा चीजें सोचने लगी मैं। और इसके बाद हमें ना कॉस्ट्यूम के प्रॉब्लम के बारे में पता लगता है, जो कि ना बार बार अपने आप ही नीचे गिर जा रहा था। और इसके बाद तभी मरीन बोलने लगते हैं कि कुछ ड्रेस के अंदर ना शोल्डर पे ना एक धागे की तरह होता है, बट गोजो बोलता है कि वो देखने में ना उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और इसके बाद वो ना कुछ सामान खरीदने के लिए ना स्टोर पे जाता है, मतलब कि दोनों स्टोर पे जाते हैं। और शॉप पे इसलिए जाता है क्योंकि उनके पास ना कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं था, मतलब कि उसको धागे का इस्तेमाल करना ही पड़ रहा था एक तरह से। और इसके बाद गोजो ना शॉप पे जाता है और ओसामी को ना बनी ड्रेस का स्केच दिखाने लगता है। और वो स्केच देखने के बाद सबसे पहले तो ओसामी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि हैरान होने का रीजन पता है क्या था, ओसामी को लग रहा था कि गोजो ने ना ये ड्रेस शायद अपने लिए बना रहा है। और भाई ये सीन सच में काफी ज्यादा फनी था। और इसके बाद तभी वहाँ पे मरीन आ जाती है, और अभी ओसामी को समझ में आ गया था। और इसके बाद वो ना माफी मांगने लगता है गोजो से, उसने कुछ ज्यादा गलत चीजें सोच लिया था। और गोजो बताने लगता है कि उसको ड्रेस ना थोड़ा अच्छा दिखाना है, इस कारण उसे ना ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स चाहिए थे। और ओसामी ना उसको एक अलग ही आइडिया देने लगता है, मतलब कि वो सबसे पहले ना स्केच करके दिखाने लगता है उसी ड्रेस के ऊपर। और वो बताने लगता है कि ऐसी ड्रेस को स्टेबल करने के लिए ना बॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और तुमने ये ऑलरेडी एक बार बना तो रखा है और तुम्हें याद नहीं है क्या। और इसके बाद गोजो उसके बारे में सोचने लगता है और फाइनली उसको याद आता है। और अभी ना गोजो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, मतलब कि एक तरह से रिग्रेट कर रहा था अपने आप पे कि उसको ये आइडिया इतने टाइम से आया क्यों नहीं था। और अभी ना उसको अपने आप पे ना काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जब उसको पहले कुछ समझ में नहीं आता था ना तो काफी सारी चीजें रिसर्च करने लगता था। बट अभी ना मैं कुछ ज्यादा ही काम चोरी करने लगा हूँ, ये सारी चीजें सोच रहा था। और इसके बाद वो ना अपने आप को एक दो थप्पड़ भी मारता है। और मरीन भी बोलने लगता है कि तुम्हें ना इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही ओसानी भी बताने लगता है कि कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती है, मतलब कि छोटी मोटी गलती तो चलता है। और इसके बाद फाइनली जो भी कुछ उनको लेना था ना वो सब कुछ खरीद कर ना घर पे आ जाते हैं। और इसके बाद गोजो ना एक तरह से ड्रेस को रेडी भी कर देता है, और वो बताने लगता है कि अभी तुम्हें पहन के एक बार ट्राई करना चाहिए, मतलब कि ड्रेस के अंदर कोई सी भी कमी रहती तो वो एक बार देखता और उसके बाद उसको ठीक कर देता। और इसके बाद गोजो ना बाहर वेट करता है, और तभी मरीना अंदर से बोलती है कि ड्रेस में ना एक प्रॉब्लम है। और तभी गोजो ना बिना कुछ सोचे समझे ना सीधा अंदर चला जाता है और सोचता है कि आखिरकार आप क्या गलती हो गया। और मरीन ने ना एक तरह से कॉस्ट्यूम तो पहन लिया था, बट उसकी जो पैंटीज थी ना वो ड्रेस के बाहर दिख रही थी एकदम साफ साफ। और ये देख के गोजो पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और फटाक से ना दरवाजे को बंद कर देता है। और इसके बाद तभी वो बोलने लगता है कि आखिरकार मुझे ये तो बताओ कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। और गोजो बोलता है कि इसके बारे में मुझे कैसे पता, मतलब कि मैंने थोड़ी ना कभी ये आउटफिट पहना है। और वो बोलने लगता है कि तुम ना दरवाजा खोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, मतलब कि लिटरली गोजो बोलता है ये बातें। और इसके बाद वो दोनों ना फोटो शूट के लिए ना जाते हैं स्टूडियो में, और वहाँ पे ना गोजो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वहाँ पे काफी तरीके के बैकग्राउंड हमें देखने को मिल रहे थे। और वो सोचता है कि मैंने यहाँ पे काफी सारी पिक्चर्स भी क्लिक करूंगा। और इसके बाद मरीन भी
बताने लगता है कि वो जिस एनिमे को देख रहे थे ना उसमें एक सुजुका नाम की कैरेक्टर थी और उसी के अनुसार ना इस स्टूडियो को पिक किया गया है। और इसके बाद वो ना गोजो को पिक्चर्स दिखाती है और सच में गोजो को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो सोचता है कि सच में तो काफी कमाल की लग रही है। और मरीन ने ना मेकअप ना घर से करके आया था और वो बताने लगते हैं कि सारी चीजें ना मैंने सुजुका से सीखा है ताकि हम यहाँ पे थोड़ा टाइम बचा सके। और मरीन बताने लगता है कि मुझे पता है कि अगर मैं स्किन दिखाती हूँ ना तो तुम्हें काफी ज्यादा अजीब सा लगता है, मतलब कि मुझे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ता था बट तुम्हें ऑकवर्ड सा फील होता ना, इस कारण मैंने काफी सारी चीजें सोचा इसके बारे में। और इसके बाद मरीन ना फाइनली कॉस्ट्यूम पहन के आती है और गोजो ना अभी भी काफी ज्यादा हैरान था, मतलब कि थोड़ा शर्म सा आ रहा था उसको क्योंकि अभी भी देखा जाए तो काफी ज्यादा स्किन्स दिखाई दे रहा था। और गोजो ना इसके बारे में बताता भी है और मरीन बताती है कि देखा जाए तो मेरा एक्चुअल स्किन नहीं है, वो जो आउटफिट जैसा होता है ना स्किन के कलर में वो था, उसने ऊपर से पहन रखा था। बट एक तरह से मरीन ने कितना भी उपाय कर लिया था बट गोजो को तो वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था, मतलब कि बंदा काफी ज्यादा घबरा रहा था एक तरह से। और इसके बाद मरीन ना पोजेस देना स्टार्ट करती है और साथ ही गोजो में ना पिक्चर क्लिक करना स्टार्ट कर देता है। और स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक करते हैं वो लोग, बट मरीन के कुछ पोजेस देखने के बाद ना भाई गोजो अपने आप पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार मैं कैसे काम करूं, नर्वस हो रहा था एक तरह से। और इसके बाद गोजो ना थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कहता है और तभी मरीन बताते हैं कि उसने जो आउटफिट पहना है ना वो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट उसी शो में ना एक और आउटफिट है और वो आउटफिट भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो बताती है कि मैंने पहले उसी वाले आउटफिट का कॉस्प्ले करने का सोचा था बट मुझे नोवा के साथ हैलोवीन में जाना है, इस कारण मैंने ये वाला डिसाइड किया। और इसके बाद वो ना गोजो को भी इनवाइट करती है और बोलते हैं कि तुम भी कॉस्प्ले करना। और ये सुनकर ना गोजो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद मरीन और गोजो ना हैलोवीन पार्टी में गई थी और वो सभी लोग ना पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे और बाकी सभी लोगों को ना मरीन काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, मतलब कि उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि एक बनी सूट में लड़की इतनी ज्यादा क्यूट लग सकती है। और इसके बाद ना हमें गोजो भी दिखाया जाता है रूम के अंदर जिसने रैबिट कॉस्ट्यूम पहन रखा था और नोवा ना स्टेज पे गाना गाना स्टार्ट करती है, मतलब ये कैरियोके टाइप होता है ना वो करना स्टार्ट कर देती है और सभी लोग ना आपस में काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। और मरीन को तो वहाँ पे काफी ज्यादा भूख लगा हुआ था। और इसके बाद मरीन बोलते हैं कि तुम्हें सच में कोई भी फोटो नहीं खिंचवाना, गोजो को बोलती है और गोजो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं क्लिक करवाना। और मरीन बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ना कोई और कॉस्ट्यूम पहनना चाहिए और गोजो बोलता है कि नहीं मेरे लिए ये काफी ज्यादा अच्छा है। और गोजो बताने लगता है कि मैंने यहाँ पे आने के लिए हाँ इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्प्ले देखने को मिलेगा अलग अलग तरीके का, जिससे मुझे काफी ज्यादा आइडियाज आएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और इसके बाद मरीन ना गाना गाने के लिए बोलती है बट गोजो ना ये करने के लिए भी एकदम मना कर देता है। और इसके बाद मरीन की एक फ्रेंड बोलने लगता है कि जब तुम फोटो खिंचवा रहे थे ना तो सभी लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। और तभी एक लड़का बोलने लगता है कि तुम पागल वागल हो क्या, वो सभी मेरे बारे में बात कर रहे थे। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक लड़की बोलती है कि क्या ये कॉस्ट्यूम गोजो ने बनाया है। और ये सुनने के बाद ना सभी लोग ना वहाँ पे लास्ट टाइम के कॉस्ट्यूम के बारे में बात करने लगता है मरीन के, और साथ ही उसके मेकअप के बारे में भी बात करने लगते हैं, मतलब कि लास्ट टाइम मरीन सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और किसी को एक तरह से पहचान में भी नहीं आ रही थी। और एक लड़का बोलता है कि मतलब कि गोजो मेकअप करता है क्या, और गोजो तो लड़का है तो आखिरकार वो कैसे मेकअप कर सकता है। और इसके बाद थोड़ा हमें पास्ट की झलकियां दिखाने लगते हैं जब नोबारा को पता लगता है कि गोजो को हीना डॉल्स पसंद है तो वो ना एक तरह से उससे नफरत करने लगी थी। बट इसके बाद बाकी लोग वहाँ पे बोलने लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि लड़के भी मेकअप करते हैं। और इसके बाद मरीन बताने लगता है कि गोजो की फैमिली का ना हीना डॉल्स की शॉप है और गोजो को इसी कारण मेकअप करना काफी अच्छे तरीके से आता है। और अभी गोजो को ना काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था, थोड़ा एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा था और बाकी लड़कों को ना काफी ज्यादा बढ़िया लगता है एक तरह से सुनने में। और वो बताने लगता है कि मैंने एक बार गोजो के शॉप में गया था और वो ना काफी ज्यादा कमाल का था। और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हीना डॉल्स बनाते हैं ना उनके अंदर ना एक स्पेशल तरीके की पावर होती है और ये सब काम करना ना कोई आसान नहीं होता एक तरह से। और गोजो तो अपने मन ही मन सोच रहा था कि यार इन लोगों को इन सभी चीजों के बारे में पता लग गया, उसको काफी अजीब सा लग रहा था। और अभी तक ना उसको किसी ने भी इस चीज के बारे में बुरा नहीं कहा, सिर्फ एक इंसान के अलावा। और इसके बाद वो ना अमानक के बारे में भी सोचने लगता है जब उसने कहा था कि एक इंसान को तुम्हारा काम पसंद नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। और इसके बाद उसको ना उसामी की भी बात याद आने लगती है। कई सारी चीजें ना हम अपने दिमाग में बना लेते हैं और उसको गलत या फिर सही के तरीके से सोचने लगता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसके बाद तभी अचानक से ना नोवा वहाँ पे सवाल कर देते हैं, गोजो और मरीन क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। और ये सुनने के बाद ना गोजो जो कॉफी पी रहा था ना फटाक से मुंह से उगल देता है, मतलब कि बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है एक तरह से। एक लड़की बताने लगती है कि मैं तुम दोनों को ना काफी बार एक साथ देख रखी हूँ, और साथ ही और भी बंदे बात करने लगते हैं कि क्लास के दूसरे बंदे भी बात करते हैं कि तुम दोनों ना एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। और मरीन बताने लगते हैं कि हाँ हम दोनों घूमने के लिए गए थे। और इसके बाद नोवा और बाकी लोग बताने लगते हैं कि आखिरकार तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया वहाँ पे। और नोवा अकेन बोलने लगते हैं कि तुम सच बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। और गोजो ना वहाँ पे मना कर देता है और गोजो के कपड़े पे ना थोड़ा ड्रिंक गिर गया था, इस कारण वो ना वॉशरूम में जाता है कपड़े चेंज करने के लिए, मतलब कि साफ करने के लिए। और साथ ही मरीन भी उसके साथ गई थी और वो ना बाहर खड़ी हो रखी थी। और इसके बाद मरीन ना बाहर सोच रही थी कि गोजो ने कितनी जल्दी मना कर दिया, मतलब कि और भी बाकी लोगों ने पूछा था और उसने काफी जल्दी इसके बारे में मना कर दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि गोजो ना मुझे पसंद नहीं करता। और इसके बाद तभी वहाँ पे दो लड़के और उससे बात करने के लिए आते हैं। और इसके बाद हमें गोजो का भी थॉट दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में सोच रहा था कि मरीन को मैं डेट मतलब कि मेरे जैसा
सा बंदा आखिरकार मरीन को कैसे डेट कर सकता है। और इसके बाद ना गोजो बाहर जाता है और दो लड़के वहाँ पे खड़े थे और ये देखना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं ये दोनों मरीन से तो बात नहीं करे ना। और तभी एक बंदा ना मरीन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अभी ऐसा गोजो को लगने लगा था कि वो बंदा ना मरीन को मारने वाला है और वो ना फटाक से जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और लिटरली वो वहाँ पे बोलने लगता है कि प्लीज तुम उसको अकेला छोड़ दो और अगर तुम्हें परेशान नहीं करना है तो तुम मुझे परेशान कर सकते हो। और दूसरा बंदा उसको बोलने लगता है कि भाई मुझे लगता है इसने गलत समझ लिया, इसको लग रहा है कि हम इसको मारने वाले थे, मतलब कि मरीन को। और जो हाथ आगे बढ़ाता ना अभी वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या सोच रहा है अभी तू। और इसके बाद मरीन बताने लगते हैं कि दोनों ना उसके फ्रेंड्स थे, मतलब कि सैलून में ना इसका हेयर स्टाइल ना यही दोनों करते थे। और वो बताने लगते हैं कि ये ना मुझे मार नहीं रहे थे बल्कि मुझे डांट रहे थे एक तरह से, क्योंकि मैं अपने बालों का ज्यादा ध्यान नहीं रख रही और साथ ही अभी इतना ज्यादा ठंड है उसके बाद भी मैंने इस तरीके का आउटफिट पहन रखा है। और इसके बाद वो दोनों बंदे ना वहां से बातचीत करके चले जाते हैं और अभी बेचारा गोजो ना काफी ज्यादा अपसेट हो गया था और मरीन बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना अपसेट होने की जरूरत नहीं है, मतलब कि वो दोनों बंदे तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। और वो बोलने लगते हैं कि वो दोनों तो तुम्हें भी हेयर कट करवाने के लिए बुला रहे थे, बट इसके बाद भी गोजो वहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट था, बेचारे को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था वहाँ पे। और इसके बाद तभी अचानक से ना मरीन उसको किस करने लगते हैं, मतलब कि उसके टेडी वाले फेस पे, और गोजो ना वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि अभी तो मुझे जीभ से टच करने की कोशिश कर रही थी ना। और मरीना फटाक से मना कर देती है और गोजो बोलता है कि तो फिर अभी मुझे कुछ आवाज आया था और अभी मरीना काफी ज्यादा वहाँ पे शर्माने लगी थी एक तरह से। और गोजो ना लगातार उससे पूछे जा रहा था और मरीन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पे, मतलब सच नहीं बता सकती थी। और तभी अचानक से ना उसको काफी ज्यादा छींके आने लगते हैं वहाँ पे, मतलब कि एक तरह से उसको सर्दी लग चुका था। और इसके बाद ना मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में ना टीचर बता रही होती है कि आज शायद मरीन स्कूल में नहीं आएगी। और उसने मुझे कॉल किया था और उसकी आवाज से एकदम साफ पता लग रहा था कि उसको काफी तेज फीवर हो गया है। और इसके बाद गोजो सोचने लगता है कि वो दोनों बंदे मरीन को डांट रहे थे, बढ़िया ही कर रहे थे एक तरह से, क्योंकि कपड़े के कारण ही मरीन को सर्दी हो गया। और इसके बाद वो ना मरीन को मैसेज करके भी देखता है और लिटरली वहां से ना कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इस कारण गोजो ना और भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोच रहा था कि कहीं वो उसको इग्नोर तो नहीं करने लगी ना। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा सामान, लिटरली काफी ज्यादा सामान लेके मरीन के घर पे जाता है और वो बताने लगता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पे अकेले रहती होगी और मुझे ना तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और मुझे ये भी लग रहा था कि तुम्हारे पास मेडिसिन या फिर खाना होगा या फिर नहीं, तो इस कारण मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सामान लेके आया हूँ। और लिटरली भाई वो ना उसको पीठ पे उठा के अंदर लेके जाता है, आराम से उसको कपड़े उपड़े पहनाता है, टी शर्ट पहनाता है मतलब की, और इसके बाद उसको बेड पे बिठाता है और साथ ही उसके लिए काफी बढ़िया सा दलिया बना के लाता है और उसको खिलाता भी है भाई। और मरीन को खाना खाते टाइम ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद गोजो ना उसको मेडिसिन भी खाने के लिए देता है और इसके बाद अभी ना वो बर्तन धोने के लिए जा रहा था, बट तभी ना मरीन उसके कपड़े पकड़ के ना उसको वहाँ पे रोक लेती है और गोजो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और इसके बाद वो ना बर्तन धोने लगता है और साथ ही अभी भी मरीना काफी ज्यादा उसका नाम लेके पुकारे जा रही थी और बार बार गोजो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ। और अभी मरीना काफी हद तक ठीक हो गई थी। और इसके बाद गोजो बताता है कि मैंने ना बहुत सारा खाना बना के एक तरह से फ्रिज में रख दिया है। और इसके बाद वो ना घर पे जाने वाला था, बट तभी अचानक से ना डोर बेल बजता है और हमें पता लगता है कि मरीन की काफी ज्यादा फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए आई थी। और अभी गोजो ना अगेन काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि हैलोवीन पार्टी के टाइम पे सभी लोग उनके ऊपर शक कर रहे थे, मतलब कि सभी लोगों को लग रहा था एक तरह से ये दोनों डेट कर रहे हैं और अगर ये दोनों अभी एक साथ एक कमरे में दिख जाएंगे तो अभी लोग और भी ज्यादा शक करने लगेंगे इसके बाद। और इसके बाद वो ना फटाक से जाके ना बालकनी में छिप जाता है और बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, इस कारण बंदे को ना काफी ज्यादा ठंड लग रहा था और वो सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रह जाऊंगा ना तो मुझे भी लगता है कोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद वो दोनों एक कॉस्प्ले इवेंट में जाते हैं और साथ ही एक एक्वेरियम भी घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ का नजारा ना मरीन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे ना तो हमारा पूरा टाइम ना फोटो खिंचवाने में ही चला गया था और हम सही तरीके से घूम भी नहीं पाए थे, बट इस टाइम ना मैं काफी ज्यादा यहाँ पे एंजॉय करूंगी। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे घूमने लगते हैं और तभी गोजो को ना वहाँ पे एक लड़की दिखती है जो कि ना कुछ ढूंढ रही थी वहाँ पे। और इसके बाद तभी गोजो बोलता है कि आखिरकार तुम क्या ढूंढ रही हो, और लड़की बताते है कि उसके स्कर्ट का ना पिन खो गया है और उसने घर पे ट्राई किया था बट घर पे काफी ज्यादा अच्छा था, बट यहाँ पे आने के बाद अचानक से वो खो गया। और इसके बाद तब यहाँ पे मरीन आती है और वो गोजो को बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी ना वो लड़की को देखती है और उस लड़की को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ना उस कैरेक्टर को पहचान जाते हैं जिसका कॉस्प्ले उस लड़की ने किया था। और वो ना अभी उस कैरेक्टर की ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, मतलब कि लड़की की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और साथ ही वो बताते हैं कि तुम ना इस यूनिफॉर्म में भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो, मतलब कि कॉस्प्ले जो था ना वो स्कूल यूनिफॉर्म में था, मतलब कि लिटरली वो लगातार ना काफी ज्यादा तारीफ करती है। और इसके बाद दोनों ना उस पिन को ढूंढने लगते हैं वहाँ पे, मरीन और गोजो भी मतलब कि मदद करने लगते हैं। और इसके बाद लड़की ना उन दोनों को धन्यवाद भी करती है और काफी टाइम मेहनत करता है और फाइनली उनको स्कर्ट का पिन मिल जाता है वहाँ पे। और इसके बाद तभी मरीन ना उसका नाम पूछती है उससे और उस लड़की का नाम ना अमाने था और मरीन बताते हैं कि सच में तुम्हारा नाम भी काफी ज्यादा क्यूट है। और इसके बाद गोजो और मरीन अपना अपना नाम बताते हैं और अमाने को लग रहा था कि वो दोनों ना एक कपल है, लेकिन गोजो ना मना कर देता है और बोलता है कि हम दोनों ना बस केवल दोस्त है, हम दोनों एक क्लास में और साथ ही मैं इसके ड्रेस डिजाइन करता हूँ, मतलब कि मरीन का। और इसके बाद तभी मरीन बोलते हैं कि अगर तुम फ्री हो तो क्या हम दोनों एक पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं, मतलब
मतलब कि अमाने को बोल रही थी। और इसके बाद अमाने बताने लगता है कि मुझे ना तुम्हारे साथ पिक्चर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी ना उसको जल्दी से घर जाना है, क्योंकि अगर वो घर नहीं जाती है तो उसका कॉस्प्ले वाला इमेज जो है ना वो एक तरह से खराब हो जाएगा। और वो ना वहाँ पे माफी मांग के ना वहाँ से जाने लगती है। बट तभी गोजो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, और मुझे लगा कि हमारे साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, इस कारण मैं सिलाई करने वाला किट ना अपने साथ ही लेके आया था। और इसके बाद ना लड़की मान जाती है। और अभी गोजो ना काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो लड़की के ड्रेसिंग रूम में जाकर ड्रेस तो ठीक नहीं कर सकता था ना। और इसके बाद तभी अमाने बोलते हैं कि हम लड़कों का तो ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और गोजो ना मना कर देता है, मतलब कि लड़के लड़कियों का ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और लड़की लड़कियों के ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ये एक तरह से रूल था। और इसके बाद तभी अमाने बोलते हैं कि तुम दोनों फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं एक लड़का हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या। और ये सुनने के बाद लिटरली वहाँ पे दोनों ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद फाइनली दोनों ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं ड्रेस को ठीक करने के लिए, मतलब कि गोजो ठीक कर रहा था। और इसके बाद हमें मरीन भी दिखाई जाते हैं जो कि बाहर वेट कर रही थी उनका। और इसके बाद तभी अचानक से वहाँ पे सुजुका आ जाती है और वो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिले थे उससे। और वो ना एक फोटोग्राफर थी और उन्होंने लास्ट टाइम उसकी फोटो खींची थी, मतलब कि मरीन की। और इसके बाद मरीन ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगती है सुजुका को, और वो बताते हैं कि तुमने सच में काफी अच्छी पिक खींची थी। और इसके बाद तभी सुजुका बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किसका वेट कर रही हो। और मरीन बताने लगता है कि हाँ गोजो ना अंदर किसी का कॉस्ट्यूम को ठीक कर रहा है। और इसके बाद सुजुका ना उसके कॉस्ट्यूम को ना काफी गौर से देखने लगती है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि सच में तुम्हारा कॉस्ट्यूम ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और अगर ऐसे कॉस्ट्यूम को देखने के लिए एंट्री फी भी देना पड़े ना तो मैं उसके लिए भी एकदम रेडी हूँ। और इसके बाद वो लिटरली आउटफिट को ना काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी वहाँ पे मरीन के सामने। और इसके बाद मरीन ना सुजुका को अपने स्कर्ट के ना अंदर देखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसने इतना डीपली एक्सप्लेन किया था तो उसको लगा कि अंदर का भी पार्ट दिखाना चाहिए कि इस तरीके से गोजो ने सिला है। बट सुजुका ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसको ऐसा करने से मना करती है। और इसके बाद फाइनली गोजो ने भी स्कर्ट को ठीक कर दिया था। और इसके बाद फाइनली वो लोग मरीन से मिलते हैं और अमाने बताने लगता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं कॉस्प्ले कर रहा हूँ, और सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, और मेरी मदद करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और गोजो भी बताने लगता है कि तुम्हें ना इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हम दोनों तुमसे काफी छोटे हैं। और इसके बाद गोजो जानना चाहता था कि आखिरकार अमाने कॉस्प्ले का प्रिपरेशन कैसे करता है। और वो बताने लगता है कि मैंने ना लड़कों के कॉस्प्ले के लिए तो काफी ज्यादा मेकअप किया है, बट लड़कियों के कॉस्प्ले के लिए ना आज तक कभी मेकअप नहीं किया। और क्या तुम किसी प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल करते हो मेकअप अप्लाई करने के लिए। और वो ना ये सारी चीजें जानने के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और अमाने बताने लगता है कि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना अपनी आंखों को बड़ा दिखा सकूं। और इसके बाद वो ना काफी सारी चीजों के बारे में बताने लगता है, और उन सभी चीजों के कारण ना वो मेल होने की पर्सनैलिटी को ना हाइड करने की कोशिश करता है। और ये सारी बातें सुनने में ना मरीन और गोजो को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो बंदा ना अपना सोशल मीडिया अकाउंट दिखाने लगता है, मतलब कि कॉस्प्ले वाला अकाउंट दिखाने लगता है। और गोजो ना वो सारी डिटेल्स और पोर्शन ना काफी गौर से देख रहा था, ताकि वो कुछ अपने पोर्शन में नया ऐड कर सके, मतलब कि अपने स्टाइल में। और अमाने बताने लगता है कि क्या तुम्हें पिक्चर्स में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। और गोजो ना फिगर को देखने लगता है, मतलब कि लिटरली वो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था, वो लड़कों का लग भी नहीं रहा था एक तरह से। और अमाने बताने लगता है कि मैंने ना किसी भी प्रकार का कोई एडिटिंग नहीं किया, मतलब कि मैंने रियल में लगाया था। और वो ना शॉप पे काफी आसानी से मिल जाता है और तुम वहां से खरीद के पहन सकते हो। और वो ना वहाँ पे शॉप पे चलने के लिए बोलता भी है उन दोनों को। और ये सुन के ना मरीन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लिटरली काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। सभी लोग शॉप पे जाते हैं जहाँ पे अमाने ना वो प्रोडक्ट दिखा रहा होता है सभी को, और वो सभी लोग ना देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसे लगाना ना काफी ज्यादा आसान था। मतलब कि वो लोग सोचने लगता है कि एक तरह से लोगों को ना कपड़े या फिर संतरे का इस्तेमाल करना पड़ता है उसको दिखाने के लिए, बट अगर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे तो भाई काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। और इसके बाद लिटरली अमाने ना गोजो को पिन्हा के दिखाने भी लगता है कि देखो कितना आसान है ये पहनना। और लिटरली मरीना इसके बाद उसको टच करने लगती है, और गोजो को ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आता है, और वो बोलता है कि तुम लोग पागल वागल हो गया, मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। और इसके बाद वो लोग ना शॉप में और भी काफी ज्यादा घूमने लगता है, और अमाने बताते हैं कि उसने जो कॉस्ट्यूम पहन रखा है वो उसने यहीं से खरीदा है। और मरीन भी बताने लगता है कि वो ना पहली बार रेडीमेड कॉस्ट्यूम देख रही है एक तरह से। और अमाने बताने लगता है कि तुम तो अपने कपड़े अपने आप बनाती हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। और इसके बाद वो ना उसको थर्ड फ्लोर पे लेके जाने लगता है, और वहाँ पे ना काफी ज्यादा मेकअप का सामान था, और लिटरली कुछ चीजें तो ऐसी थी जिसके बारे में गोजो को कभी पता भी नहीं था। और वहाँ पे उन सभी चीजों को देख के ना गोजो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, और एक तरह से ना उसको सारी चीजें खरीदने का मन था। और मरीन भी उसको इतना ज्यादा एक्साइटेड देख के बोलते हैं कि तुम्हें जो खरीदना है तुम यहाँ पे खरीद सकते हो। और इसके बाद गोजो ना वहाँ पे काफी सारी चीजें खरीदता है, आंखों के काफी ज्यादा प्रोडक्ट खरीदता है, और पेंसिल वेंसिल खरीदता है कलर वाले। अब मुझे नहीं पता यार मेकअप का सामान क्या क्या चीजें होता है। और मरीन ना कलरफुल आई कॉन्टैक्ट्स को देखने के लिए जाती है, और इसके बाद गोजो और साथ ही अमाने जाते हैं विग्स देखने के लिए, और वो विग भी देखने में ना काफी ज्यादा कमाल के लग रहे थे, और एक तरह से एकदम परफेक्ट बना हुआ कैरेक्टर के विग थे। और अमाने बताने लगता है कि अगर तुम्हें विग नहीं खरीदना ना तो तुम उसके पार्ट्स भी खरीद सकते हो यहाँ पे। और अमाने दिखाती भी है कि उसने किस तरीके से टाई लगा रखा अपने बालों
वालों में। और इसके बाद गोजो बताने लगता है कि सच बताओ तो ये जगह काफी ज्यादा कमाल का है। और अमाने बताने लगता है कि सच में मतलब कि तुमने ये बात तो एकदम सही कहा, मतलब कि हमारे लिए एकदम जन्नत वाली जगह है, मतलब कि हम लोगों की बस की नहीं है ये ड्रेस अपने आप बनाना, और यहाँ पे हम काफी आसानी से खरीद सकते हैं। और वो बताने लगता है कि यहाँ पे आने के बाद ना काफी सारे लोग कॉस्प्ले कर सकते हैं, और ये सारी चीजें देखने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी गोजो की नजर ना एक बोर्ड पे जाता है, और वो देखने के बाद ना गोजो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कॉस्प्ले करने के लिए। और इसके बाद फाइनली उनका शॉप का सफर खत्म हो जाता है, और इसके बाद वो सभी बाहर आते हैं, और गोजो मरीन और अकाने की ना एक पिक्चर लेता है। और इसके बाद मरीन ना अपने कैरेक्टर मतलब कि कॉस्प्ले वाले कैरेक्टर सबरीना के बारे में बताने लगता है, मतलब कि उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है एक तरह से। और अगर कोई उसको परेशान करता है या फिर कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है तो उसको रिवेंज लेना काफी अच्छे तरीके से आता है। और लिटरली वो वहां पे इतना ज्यादा बकवास करने लगते हैं ना कि उसका जो टेप होता है ना, मतलब कि जो मेकअप वेकअप लगा हुआ था वो सारा ना फटने लगता है। और इसके बाद गोजो ना उसको ठीक करने लगता है। और इसके बाद तभी वहां पे दो और लड़कियां आती है, और वो दोनों ना अकाने के साथ पिक्चर क्लिक करवाना चाहती थी। कॉस्प्ले वाली लड़कियां होती है, और एक ना पॉपुलैरिटी पोल पे तीसरे नंबर पे थी, और साथ ही एक 5वें नंबर पे थी। मतलब कि कुल मिला के ये दोनों भी काफी ज्यादा पॉपुलर थे कॉस्प्ले के मामले में। और मरीन ने ये सारी चीजें देखकर ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, मतलब कि सेकंड, थर्ड और 5th प्लेस वाले सभी बंदे उसको एक साथ देखने को मिल रहे थे। और वो दोनों लड़कियां ना अकाने की ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, बट अकाने बोलता है कि मुझे माफ करना, बट मैं एक लड़का हूँ, मतलब कि मैं क्रॉस कॉस्प्ले कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तब हम फोटो ले सकते हैं, और वैसे कोई बात नहीं। और ये सुनने के बाद ना लिटरली वहाँ पे दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और बोलती है कि तुम्हें देख के ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि तुम लड़के हो, और सच बता तो तुम देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो, और काफी ज्यादा अमेजिंग भी लग रहे हो, मतलब कि तुम काफी ज्यादा प्यारे हो यार, कैसे बताऊं मैं। और सच में इसने काफी गंदा वाला हमारा भी काटा था स्टार्टिंग में, मैं सच बताऊं तो। और इसके बाद गोजो ना उन दोनों लड़कियों की भी अमाने के साथ पिक्चर ले लेता है, और वो दोनों लड़कियां ना अमाने को इसके बाद काफी ज्यादा धन्यवाद करती है पिक्चर लेने के लिए। और अमाने बताने लगते हैं कि क्या तुमने भी कॉस्प्ले किया है, मतलब कि गोजो को बोल रही थी। और गोजो बोलता है कि नहीं, मैं इसी टाइप के आउटफिट पहनता हूँ, मतलब कि मेरे रेगुलर कपड़े हैं। और इसके बाद उन दोनों लड़कियों के जाने के बाद ना मरीन वहाँ पे बताने लगते हैं कि कॉस्प्ले वाले बंदों से बात करने में ना सच में काफी ज्यादा मजा आता है। और अकाने भी बताने लगता है कि सबरीना का कॉस्प्ले जो है ना काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है, मतलब कि मैं काफी जल्दी नंबर 2 पे आ गया, और मुझे पक्का पता है कि अब लोग मुझे ना सबरीना के नाम से ही बुलाएंगे। और इसके बाद तभी मरीन बोलने लगता है कि आखिरकार तुमने कॉस्प्ले करना क्यों स्टार्ट किया, कहीं तुम सबरीना के फैन हो इसलिए तो नहीं किया ना। और अकाने बताने लगता है कि तुमने सही कहा, मतलब कि मुझे सबरीना काफी ज्यादा पसंद है, बट इसका रीजन कुछ और है। और वो बताने लगता है कि मैंने अपने हाई स्कूल के सेकंड ईयर में ना पहली बार मैंने मेकअप किया था। और इसके बाद वो बताने लगता है कि एक दिन ना मेरी सिस्टर एक शो देख रही थी, और उसने मुझे भी देखने के लिए कहा, और इसके बाद उसने मेरा मेकअप किया, और साथ ही मुझे विग पहनाया। और विग पहनने के बाद सच बताओ तो मैं अपने आप को पहचान भी नहीं पा रहा था। और इसके बाद मैंने अपनी बहन से ना काफी ज्यादा मेकअप के टिप्स लिए, और इसके बाद उसने मुझे काफी अच्छे से मेकअप करना सिखाया। और उसके बाद उसने मुझे अपने काफी ज्यादा आउटफिट्स दिए जो कि वो पहनती नहीं थी। और इसके बाद मैंने सुबारन का कॉस्प्ले करना स्टार्ट किया। और सच बताओ तो स्टार्टिंग में कैरेक्टर का कॉस्प्ले करना ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता था, मतलब कि मेकअप करना, बट धीरे धीरे ये होने लगा। और मैंने अपनी मदर को भी दिखाया था ये चीज, और मेरी मदर ने भी काफी ज्यादा तारीफ किया था, और वो बोली थी कि तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और इसके बाद बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं ज्यादा स्मार्ट भी नहीं था, और साथ ही मेरी बॉडी भी नहीं थी, और मेरा हाइट भी अच्छा नहीं था, इस कारण सब लोग ना काफी ज्यादा मेरा मजाक उड़ाया करते थे। और सच बताऊं तो एक तरह से मैं ना अपने आप से काफी ज्यादा नफरत करने लगा था, बट जैसे मैं कॉस्प्ले करता था ना तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ और हूँ। और इसके बाद अचानक से मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा, और मैं ना अब पब्लिक के बीच में भी ना बिल्कुल भी शर्माता नहीं था इसके बाद। और इसके बाद मैं कॉलेज में गया, और एक लड़की के साथ मैं डेट पे गया था, और उसके बाद वो लड़की मेरे घर पे आई, और उसने ना मेरे काफी ज्यादा कॉस्ट्यूम्स देख लिया, और उसको ऐसा लगा कि मैं उसको चीट कर रहा हूँ, मतलब कि मैं किसी और लड़की के साथ सेटिंग बाजी कर रहा हूँ। और मैंने उसको बताया था कि सभी मेरे कपड़े, बट उसको लग रहा था कि मैं बचने के लिए उससे झूठ बोल रहा हूँ। मैंने उसको काफी ज्यादा समझाया कि एक तरह से मेरी हॉबी है। और इसके बाद उस लड़की ने बोला कि अगर तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है तो तुम्हें यह हॉबी छोड़ना होगा। और इसके बाद मैंने उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया। और ये स्टोरी बताते टाइम बंदा काफी ज्यादा हंस रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ मरीना काफी ज्यादा रो रही थी वहाँ पे। और वो बताने लगता है कि आखिरकार वो तुम्हें कॉस्ट्यूम फेंकने के लिए कैसे कह सकते हैं, मतलब कि वो तुम्हारी एक तरह से लाइफ थी। और ये सारी बातें सुनकर ना अकाने भी उसको धन्यवाद करने लगती है, मतलब कि लगता है। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं गिव अप बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और मुझे एक तरह से ऐसा लगा कि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसको मैं अपने से दूर कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं अगेन अपने आप से काफी ज्यादा नफरत करने लगा था, बट मेरी हॉबी ने मुझे बदल दिया। और जिस हॉबी की वजह से मुझे इतना ज्यादा भरोसा आया, आखिरकार मैं वो कैसे छोड़ सकता हूँ। और वो ना उसको चुप रहने के लिए बोलता है, मतलब कि रोने के लिए मना करता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैं गोजो से बात करने में ना काफी ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे क्रीपी ना कहे। और गोजो बोलता है कि भाई तू ऐसे मतलब कि इंजाम मत लगा यार मेरे ऊपर। और अकाने बोलता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो। और मैंने काफी सारे लोगों को बताया कि मैं क्रॉस प्ले करता हूँ, और सच बताओ तो सभी लोग मेरी काफी ज्यादा तारीफ किए थे। और कोई एक बुराई करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलती हो गए। और सच बताओ तो मैं ऐसे टाइम पास करने के लिए इस इवेंट में आया था, बट मुझे आके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद वो सभी कॉस्प्ले इवेंट से बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद अगेन अकाने बताने लगता है कि तुम लोगों ने सच में आज मेरी काफी ज्यादा मदद करी है, और अगर हम दोबारा कभी मिलेंगे ना तो ऐसे ही मजे करेंगे। और वो दोनों भी यहाँ पे हाँ बोलते
बोलते हैं और इसके बाद फाइनली वहाँ पे अकाने चला जाता है और मरीन और गोजो ना काफी ज्यादा शर्मा रहे थे उसके जाने के बाद वहाँ से। और इसके बाद दोनों वहाँ पे बात कर रहे होते हैं, अपने मन में सोचे होते हैं कि काश हम कभी कॉस्प्ले करना ना छोड़े। इसके ना में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें ना फोटोशूट का सीन दिखाया जाता है और गोजो ना वहाँ पे एक लेडी को बोल रहा था कि क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, मतलब कि मेरा रहना ठीक तो होगा ना। और वो लेडी बताने लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि मरीन ने हमें इसके बारे में पहले ही बता दिया था। मतलब कि कुछ मॉडल्स ऐसा करती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को शूट पे लेके आती है और जैसे शूट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाते हैं। और इसके बाद गोजो सोचने लगता है कि मरीन ने ना सारे कपड़े ना विंटर के पहन रखे हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मतलब कि बॉयफ्रेंड वाली बात सुनकर थोड़ा गोजो हैरान हो गया था एक तरह से। और वो लेडी भी बताने लगता है कि मैगजीन को पब्लिश होने में ना 1 से 2 महीने लग जाते हैं और इसका काम ना हमें काफी पहले से स्टार्ट करना पड़ता है। और वो ये भी बताते हैं कि मरीन के ऊपर ना कुछ भी पहना दो उसके ऊपर ना सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और गोजो वहाँ पे सोच रहा था कि पता नहीं क्यों मरीन आज मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट सी लग रही है। और वो लेडी भी बताने लगते हैं कि पहले मरीन ना काफी कम शूट किया करती थी बट अभी ना वो काफी ज्यादा शूट करने लगी है। और सच बताओ तो लोग उसके मैगजीन के ना काफी ज्यादा दीवाने हैं, एक तरह से ना लोग उसे आइडल मानने लगे हैं। और लोगों को तो ये लगा ही नहीं था कि इस तरीके की लड़की भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और सच बताओ तो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा कि वो हमारे पास आई थी शूट करवाने के लिए। और इसके बाद गोजो भी ना मरीन के बारे में काफी सारी चीजें सोचने लगता है। और सच बताओ तो मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और इसके बाद वो लेडी बताने लगता है कि मरीन को ना हमने काफी बार ऑफर दिया कि वो ना हमारे यहाँ पे एक मेन परमानेंट मॉडल बन जाए बट वो ना हर बार मना कर देती है इसको लेके। बट मुझे लगता है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड बोलेगा ना तो पक्का उसकी बात मान जाएगी। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि क्या आप उससे एक बार बात कर सकते हो। और तभी गोजो ना काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है कि सबसे पहले तो मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, बस हम दोनों क्लासमेट है, मतलब कि एक क्लास में पढ़ते हैं और बस मैं उसके थोड़े बहुत ड्रेस को एक तरह से क्रिएट करता हूँ। और इसके बाद तभी वहाँ पे मरीन आती है, मतलब कि उसका शूट कंप्लीट हो गया था और अभी गोजो ना काफी ज्यादा घबरा रहा था, मतलब कि मन में सोच रहा था कि अब ये सच में काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही है और इस कारण मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा है यहाँ पे। और इसके बाद तभी लेडी बताने लगते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ना कुछ ज्यादा ही आप रेडी होके आई हो। और मरीन बोलते हैं कि हाँ आपने नोटिस कर लिया, मुझे लगा ही था कि आप नोटिस कर लोगी। और वो बताने लगते हैं कि अभी ना हम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने वाले, मतलब कि शूट के बाद अभी हम केक खरीदने जाएंगे। और इसके बाद वो दोनों ना वहां से चले जाते हैं और लेडी अगेन सोचने लगते हैं कि भाई वो दोनों बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साथ, तो पक्का बॉयफ्रेंड ही होगा वो बंदा उसका। और मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा शाय है और उस लेडी को पता था कि मरीन का बर्थडे ना इस महीने नहीं है, तो उसको लग रहा होता है कि गोजो का बर्थडे अभी सेलिब्रेट किया जाएगा। बट अभी मैं आपको फनी बात बताऊं, वहाँ पे ना तो मरीन का बर्थडे और ना ही गोजो का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। वहाँ पे जो मरीन का फेवरेट कैरेक्टर सुजुका था ना उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, मतलब कि 16 बर्थडे एक तरह से। और दोनों ने ना वहाँ पे सुजुका का कॉस्ट्यूम पहन रखा था और एक तरह से मरीन तो पूरा कॉस्प्ले में चेंज हो रखी थी। और अभी मरीन ना काफी ज्यादा पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं, मतलब कि अभी काफी ज्यादा खुश थी वो। और गोजो सोच रहा था कि मतलब कि हाँ भाई ये तो एकदम परफेक्ट वही मरीन है जिसको मैं जानता हूँ, बट शकल से थोड़ा डिफरेंट लग रही है। और सच बता रहा हूँ भाई ये वाला कॉस्प्ले ना मुझे काफी ज्यादा फनी लग रहा था देखने में। और इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर बता रही होती है कि अभी पोस्ट कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है और उसमें ना उनको एक तरह से ताकोयाकी का स्टॉल लगाना था और इसके लिए ना उनके पास 2 वीक का टाइम है, मतलब कि प्रिपरेशन करने का। और टीचर वहाँ पे बताने लगते हैं कि आपके अंदर जो स्किल है ना आपको उसके अकॉर्डिंग अपने काम को डिवाइड कर लेना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है लड़की ज्यादा मेहनती वाले काम कर सकते तो उनको ज्यादा मेहनती वाले, और लड़कियां ज्यादा कस्टमर लाने वाला काम कर सकते तो उनको कस्टमर वाले काम। और उनको ना अंत में जाके रैंक भी मिलेगा और साथ ही वो उसके पॉइंट पे डिपेंड करता है, मतलब कि बंदों के पॉइंट पे उनका रैंक डिपेंड करता है। और इसके बाद पूरी क्लास ना इसके बारे में बात करने लगता है, मतलब कि कंपटीशन के बारे में। और साथ ही टीचर ना अभी उनको शांत रहने के लिए बोलती है और टीचर बताते हैं कि फेस्टिवल ना 2 दिन के लिए हमें देखने को मिलेगा, एक दिन तो पब्लिक भी आ सकता है और साथ ही एक दिन ना केवल स्टूडेंट का होने वाला है। और मेन इवेंट ना 2nd डे होगा और इसके अंदर ना एक एक्स्ट्रा कंपटीशन भी था, ब्यूटी पेंडेंट का कंपटीशन। और हर क्लास से ना एक कंटेस्टेंट को सिलेक्ट किया जाने वाला था और जो क्लास इसका विनर बनेगा ना मतलब कि उनको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। और बारी आ जाती है वहाँ पे ब्यूटी की, और ब्यूटी की बारी आ जाती है तो इसका मतलब ऑब्वियस सा बात है कौन सा नाम क्लास के अंदर उठ के आने वाला था, मतलब कि सभी लोग ना मरीन का नाम लेने लगता है क्लास के अंदर। और इसके बाद तभी टीचर बोलने लगता है कि आप लोगों को ना इतना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, पहले रूल सुन लो मेरा। कॉस्प्ले काफी ज्यादा डिफरेंट है, मतलब कि लड़के को लड़की का कॉस्प्ले करना था और लड़की को लड़के का कॉस्प्ले करना था। और ये सुन के तो मरीन और भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसको अभी क्रॉस कॉस्प्ले करने का मौका मिलने वाला था। और वो ना फटाक से मान जाती है और वो बताने भी लगते हैं कि वो ना रे का कॉस्प्ले करने वाली है। और रे भी एक कॉमिक बुक कैरेक्टर था, मतलब कि मांगा में भी था और साथ ही टीवी पे उसका एनिमे शो भी आता था और काफी फेमस कैरेक्टर था एक तरह से। और इसके बाद बाकी लड़के बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम उसके कौन से सीन का कॉस्प्ले करने वाली हो। और मरीन बताने लगते हैं सीन, अब मैं क्या ही आपको बताऊं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। और वो ना इमोशनल सीन था उस पूरे सीरीज का। और इसके बाद टीचर बताने लगते हैं मरीन को कि मतलब कि तुम एकदम कंफर्म तो हो ना, तुम करने वाली हो ना, और साथ ही उसके अंदर तुम्हें ना एक एक्ट भी प्ले करना होगा। इसके बाद तभी एक लड़का मरीन को बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें जीतना होगा। और मरीन बोलते हैं कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं काफी आसानी से जीत जाऊंगी। और इसके बाद ना क्लास के अंदर काफी देर चिल्ला के ना गोजो का नाम लेते
देती है। इसके बाद सभी लोग ना गोजो को ना काफी गौर से देखने लगते हैं और इसके बाद गोजो ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और मरीन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, वहाँ पे बोलने लगते हैं कि हमारे अलावा तो कोई जीत ही नहीं सकता। इसके बाद गोजो ना घर पे जाके सबसे पहले ना उस कैरेक्टर को पढ़ता है, मतलब कि उस कैरेक्टर के मांगा को पढ़ता है और वो पढ़ते टाइम ना बंदा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसके बाद वो स्कूल में जाता है और इसके बारे में सब कुछ मरीन को बताता है और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं उसे काफी ज्यादा खुश देखना चाहता हूँ। और इसके बाद वो ना अपना स्केच दिखाने लगता है कि आखिरकार वो कॉस्ट्यूम में क्या क्या चीजें करने वाला है, मतलब कि वो आखिरकार अपने फीमेल पर्सनैलिटी को किस तरीके से हाइड कर सकती है और कैसे वो एक परफेक्ट लड़का दिख सकती है। और फनी बात तो ये था कि मरीन का कमर का जो साइज था वो काफी ज्यादा कम था और इससे ना वो रे की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख पाएगी। और ये सुन के ना मरीन वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और सोचती है कि इसको तो मेरे कमर मतलब कि पूरे बॉडी का मेजरमेंट काफी अच्छे तरीके से याद है। और गोजो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम उसका क्या करने वाली हो। और अभी मरीना और भी ज्यादा काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो बोलने लगते हैं कि अभी हमारे पास 2 वीक है, हम कुछ ना कुछ तो प्लान कर सकते हैं एक तरह से। और गोजो बताने लगता है कि मैं ना कॉस्ट्यूम में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा, मतलब कि टीचर ने ना और भी एक्स्ट्रा काम दिया है क्लास डेकोरेट करने का और मुझे कॉस्ट्यूम बनाने का ना उतना ज्यादा टाइम भी नहीं मिल पाएगा। और इसके बाद मरीना थोड़ा सीरियस हो जाती है और बोलते है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस बार का कॉस्ट्यूम ना मैं अपने आप ही बना लूंगी। और इसके बाद वो लोग ना सभी सामान का लिस्ट बना लेते हैं और प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि गोजो ना शॉप पे भी नहीं जा सकता था। और इसके बाद मरीन बताते कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा ना तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। और गोजो बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ओसामे भी ना तुम्हें काफी अच्छा एडवाइस दे देगा। और गोजो बोलता है कि क्या तुम सच में मतलब कि कंफर्म तो हो ना कि तुम अपना कॉस्ट्यूम बना लोगे। और मरीना काफी ज्यादा हंस के बोलते हैं कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो। बट गोजो को ना मरीन के फेस पे ना एकदम साफ नर्वसनेस दिख रही है, मतलब कि बंदी काफी ज्यादा घबरा रही थी उस टाइम पे। और गोजो बताने लगता है कि मैं तुम्हें ना गाइड बुक दिखा दूंगा जिससे ना तुम्हें कॉस्ट्यूम बनाने में ना इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और इसके बाद तभी गोजो को याद आता है कि मतलब कि मरीन को उसने एक बार और बुक दिखा रखा है और वो बुक पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रही थी कुछ भी। और इसके बाद मरीना शॉप के लिए जाने लगती है और बंदी को ना अभी काफी ज्यादा घबराहट हो रहा था कि आखिरकार वो सारा काम कैसे करेगी अकेले। बट उसने अपने क्लास को प्रॉमिस भी किया था कि वो फर्स्ट आके रहेगी और उसको ना अपने आप पे भरोसा भी था एक तरह से कि वो कर लेगी। और इसके बाद गोजो ने क्लास में जाते हुए सोचा था कि आखिरकार वो किस तरीके से मरीन की मदद कर सकता है। केवल 1 से 2 दिन है जो कि वो कॉस्ट्यूम पे स्पेंड कर सकता है। और इसके बाद वो क्लास के अंदर जाता है और लिटरली वाइज सभी लोग ना काफी गौर से उसकी तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब कि तुम्हें तो कॉस्ट्यूम बनाना चाहिए था ना इस टाइम पे। और अभी नोआ भी ना काफी ज्यादा घबराते हुए बोलने लगते हैं कि टीचर ने ना लड़कों को क्लास का काम संभालने के लिए बोला था, इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि गोजो ना दोनों काम करने की कोशिश कर रहा है। और एक बंदा बोलने लगता है कि भाई तू फिक्र मत कर, मतलब कि देख कॉस्ट्यूम बनाना हमें भी पता है कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है और हमारे पास उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है कि तू ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। और गोजो बोलता है कि भाई फिक्र मत कर, मैं कर लूंगा। और वो चश्मिश बंदा बोलता है कि भाई तू दिल पे हाथ रख के बता कि आखिरकार तेरा दिल क्या कहता है। और गोजो बोलता है कि सच बता तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और वो और भी चीजें बोलने लगता है कि मतलब कि ना तुझे अपने दिल की बात बतानी चाहिए, नहीं तो हम ना काफी ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। और क्लास का ना एक और बंदा बोलने लगता है कि भाई तू फिक्र मत कर, तू ना कॉस्ट्यूम बनाने पे ध्यान दे, हम क्लास का काम संभाल लेंगे। और क्लास के ना बाकी लड़कियां भी बात करने लगते हैं कि यार माफ करना, मतलब कि हमें सिलाई करना ना बिल्कुल भी नहीं आता और अगर हम तेरी मदद करने जाएंगे बिना तो गड़बड़ी हो जाएगा कुछ ना कुछ। और यहाँ पे केवल गोजो तू अकेला है जो कि अच्छी तरीके से कॉस्ट्यूम बना सकता है। और इसके बाद तभी नोआ बोलते हैं कि आखिरकार मरीन कहाँ पे गई। और गोजो बताता है कि वो ना कॉस्ट्यूम के लिए ना शॉप पे गई है सामान लेने के लिए। और ये सुनकर ना क्लास के बंदे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि पूरी क्लास को पता था कि मरीन को जो काम की चीजें ना वो नजर नहीं आती और बेमतलब की चीजें ना काफी ज्यादा नजर आती है। और काफी देर चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि पक्का वो कुछ गलत सामान लेके आएगी जो कि हमारे किसी भी काम का नहीं होगा। और इसके बाद ना वो सभी लोग ना गोजो को वहां से जाने के लिए बोलते हैं और गोजो ना सबसे पहले मरीन को कॉल मिलाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो। और वो बताते हैं कि मैं स्टेशन के पास हूँ। और तभी गोजो बोलता है कि तुम बस 5 मिनट वेट करो, मैं फटाक से वहाँ पे आता हूँ। और इसके बाद फाइनली दोनों शॉप पे जाते हैं और इसके बाद गोजो ना ओसामी को सारी चीजें बता देता है और ओसामी भी ना अपने हिसाब से कपड़ा वहाँ पे सजेस्ट करने लगता है। और ये कपड़े ना दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि गोजो और मरीन को। और वो ना टाई के बारे में भी बताने लगता है कि तुम्हें रेगुलर टाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्किनी टाई का इस्तेमाल करना चाहिए, वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। और इसके बाद मरीन और गोजो ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए ना कॉस्ट्यूम के बारे में बात करने लगता है, कपड़ों के बारे में बात करने लगते हैं। और ये देख के ना ओसाने भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग काफी अच्छा काम करेंगे। में हमें अकाने और गोजो दोनों दुकान पे दिखाए जाते हैं जिन्होंने ड्रेस बनाने का ना सारा सामान ले लिया था एक तरह से। और इसके बाद वो दोनों घर पे जाते हैं और अपनी ड्राइंग ना अपने दादा को दिखाता है गोजो। और ग्रैंडपा बताने लगते हैं तो एकदम हीना डॉल की तरह डिजाइन तुमने बनाया है। और अकाने को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ग्रैंडपा क्या बता रहे हैं। और इसके बाद गोजो बताने लगता है कि हीना डॉल को बनाने में ना कम से कम 10 से 12 दिन लगते हैं और साथ ही 10 से 12 लोग भी लगते हैं, मतलब कि एक बंदे से नहीं बनता वो डॉल। और ये सुनने के बाद मरीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो लोग ना काफी ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड
करता है और तभी मरीना खाना लेने के लिए जाती है, मतलब कि चावल लेने के लिए जाती है। और तभी वो सुनती है दोनों की बातें, मतलब कि ग्रैंडपा और गोजो की बातें, जहाँ पे ग्रैंडपा बताते हैं कि अगर तुम्हें फेस्टिवल में ज्यादा टाइम लगेगा ना तो मैं घर के कामों में ना तुम्हारी मदद कर दूंगा। और गोजो ना सीधा मना कर देता है और बोलता है कि आपको ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, इससे ना आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके बाद तभी मरीन के दिमाग में ना वहाँ पे कुछ काफी खतरनाक सा आइडिया आता है और हमें नहीं पता लगता है कि आइडिया क्या है। और इसके बाद अगले दिन में स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोजो काफी जल्दी स्कूल जाता है और साथ ही मरीन का ड्रेस बनाने लगता है। और तभी हमें पता लगता है कि मरीन भी ना आज काफी जल्दी स्कूल आ गई थी। और सबसे कमाल की बात तो ये था कि मरीन ने ना गोजो के लिए ना लंच बॉक्स बना रखा था। और ये सुनने के बाद आप खुश बोलो या फिर हैरान बोलो, भाई गोजो काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब कि आज से पहले मरीन ने ना ऐसा कभी कुछ नहीं किया था गोजो के लिए, और मरीन ने ना केवल आज से पहले फ्राइड राइस बना रखा था। और इस कारण गोजो ना काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसको आज भी ना फ्राइड राइस ही खाने को मिलेंगे। और गोजो पूछता है काफी डरते हुए, क्या तुमने क्या बनाया? और मरीन बताते कि अभी मुझे बताने में ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा था, तुम्हें ना लंच टाइम तक का वेट करना होगा। और ये सुनने के बाद बेचारा एकदम अलग ही परेशान सा हो जाता है और पूरा ध्यान ना उसका लंच बॉक्स की तरफ रहता है, मतलब कि क्लास के टाइम पे भी। और फाइनली अभी लंच का टाइम आ चुका था और बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ था एक तरह से। और इसके बाद वो काफी डरते हुए, भाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और डरते हुए मरीन से पूछता है क्या तुमने क्या बनाया? और सीधा मरीन ना अपने लंच बॉक्स में से ना राइस बॉल निकाल के दिखाती है, एकदम नॉर्मल सा राइस बॉल होता है। और ये देख के ना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और गोजो ने तो कुछ और ही सोचा था, बट मरीन ने वहाँ पे कुछ और बना के लाया। ये देख के ना बंदा काफी ज्यादा एक तरह से खुश होता है। और इसके बाद वो ना मरीन की वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। और मरीन को भी ना अपनी तारीफ सुनने के बाद ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो बोलने लगता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मतलब कि मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे लिए ये सारी चीजें बना के लाऊंगी। और इसी तरीके से ना और भी दिन बीत जाता है। और इसके बाद मरीन ना हमें क्लास में दिखाई जाती है और वो ना फेस्टिवल का रूल पढ़ रही थी, जहाँ पे परफॉर्मेंस का टाइम ना केवल 1 मिनट था। और ये चीज देखने के बाद मरीन ना काफी ज्यादा उदास हो जाती है वहाँ पे। और इसी सब चीजों के बारे में ना मरीन अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी। और फिर वो ना उसी कैरेक्टर के बारे में बात करने लगती है जिसका रोल प्ले करने वाली थी, मतलब कि कुछ ज्यादा डीपली कैरेक्टर के बारे में बातें करने लगता है। और गोजो भी ना काफी गौर से सारी बातें सुन रहा था और साथ ही अभी काफी ज्यादा सीरियस होकर सुन रहा था वो एक तरह से। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे लंच बॉक्स की भी बात उठती है। और ये सुनकर ना गोजो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अभी बंदे को एक तरह से पता चल गया था कि लंच बॉक्स आखिरकार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और गोजो भी ना उनकी बातें काफी बढ़िया तरीके से समझ पा रहा था ना। ये सारी चीजें देख के ना लड़कियां भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। और लड़कियों को इतना ज्यादा इंप्रेस देख के गोजो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इसके बाद सभी लड़कियां ना काफी मजे में गोजो के साथ बात करने लगते हैं, मतलब ये काफी अच्छे तरीके से। और इसके बाद जो मरीन होती है ना वो एकदम गोजो के साथ ना फ्लर्ट करने लगती है, मतलब कि अपने कैरेक्टर में घुस गई थी और कैरेक्टर वाली एक्टिंग करने लगती है एक तरह से। और ये सारी चीजें देख के ना गोजो वहाँ पे काफी ज्यादा घबराने लगता है। और तभी वहाँ पे नोवा भी आ जाती है और वो भी ना मरीन का साथ देने लगती है एक तरह से। मतलब कि कुल मिला के बात की जाए ना तो अभी पूरी क्लास की लड़कियां ना गोजो को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी वहाँ पे। और गोजो काफी ज्यादा डरे जा रहा था। और तभी वहाँ पे ना एक और क्लासमेट आता है और वो भी नोटिस करता है कि गोजो काफी ज्यादा डर रहा है, लेकिन वो भी ना मजे लेने लगता है कि भाई मैं तुझे परेशान तो नहीं कर रहा ना, या फिर तुझे और भी ऐसे टाइम स्पेंड करना है इनके साथ। और तभी गोजो बोलता है कि भाई तू एकदम सही टाइम पे आया, उसको भी बाहर निकलना था। और तभी उसका साथी बोलता है कि हमें ना तेरी मदद चाहिए थी, मतलब कि काफी बड़ा प्लैंक हमें लेके आना था। और इसके बाद गोजो वहां से चला जाता है। और गोजो के जाने के बाद ना बाकी लड़कियां भी वहां से चली जाती है, क्योंकि उन सभी को भी काफी काम था, वो तो थोड़ा मजे लेने लगी थी एक तरह से। और क्लास के अंदर ना केवल वहाँ पे मरीन बचती है। और इसके बाद तभी मरीन की नजर ना शर्ट के ऊपर जाती है, जहाँ पे गोजो ना बटन लगा रहा था और केवल एक बटन लगाना रह गया था। और इसके बाद मरीन सोचते है कि मुझे ना उसकी मदद करनी चाहिए। और इसके कुछ टाइम बाद का मैं सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोजो ना क्लास के अंदर आता है और वो मरीन को बोलता है कि तुम्हें ना बाकी लोग बुला रहे हैं। और मरीन ना एक तरह से वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो ना वहाँ से जाने लगती है। और जाते टाइम बोलती है कि तुम फिक्र मत करना, मतलब कि मैं उसको ठीक कर दूंगी। और वो सॉरी भी बोलती है एक तरह से। और तभी गोजो ना शर्ट की तरफ देखता है और वो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि बटन लगाने की वो कोशिश कर रही थी बट वो अच्छे से नहीं होता। बट गोजो को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है एक तरह से कि मरीन उसकी मदद करने की तो कोशिश कर रही थी ना। और इसके ना कुछ ही दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोजो ना मरीन के बारे में सोचे जा रहा था। और वो सोच जाता है कि जब वो लड़कों वाला कॉस्प्ले करेगी तो उसको लड़कों की तरह हरकतें भी करना होगा। और ये सारी बातें सोच के ना काफी ज्यादा शर्मा रहता है एक तरह से। और इसके बाद ना हमें मरीन का सीन दिखाया जाता है और वो ना फाइनली अपना आउटफिट ट्राई कर रही थी। और अपने फिगर को कवर करने के लिए भाई वो कुछ और पहनते ताकि वो लड़कों की तरह लग सके। और इसके बाद वो फाइनली अपना आउटफिट पहनती है और वो सच में काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी, मतलब कि लग रहा था भाई एक लड़का एक तरह से, बालों को अगर कवर कर दिया जाए तो। और सभी लोग तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे, बट गोजो ना काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि ड्रेस में ना उसको एक छोटा सा फॉल्ट नजर आता है और वो ना उसके बारे में बताने भी लगता है। और बाकी लड़कियां भी बोलने लगता है कि हाँ ये हमें दिखाई तो दिया, तो बट ये उतनी ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। और गोजो बताने लगता है कि नहीं, ये एक तरह से देखा जाए तो काफी बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि अगर ये ढंग से कवर नहीं किया जाए तो ड्रेस का लुक ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है इस कारण। और बाकी सभी को तो इसके बारे में ढंग से पता नहीं चलता, बट वो सभी ना एक तरह से गोजो की बात पे एग्री करते हैं। और गोजो भी
बताने लगता है कि वो ना इस ड्रेस को ना अभी काफी जल्दी ठीक कर देगा एकदम अच्छी तरीके से। और बाकी सभी भी ना उसकी बात पे एग्री करते हैं और साथ ही मरीन भी बताने लगता है कि हाँ तुम ना इस ड्रेस को और भी अच्छा कर देना और उसके बाद तो सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा ना। और गोजो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, मतलब कि मैं ड्रेस को कितना भी अच्छा कर लूं या फिर तुम इस ड्रेस को कितने भी अच्छी तरीके से पहन लो, बट उसके बाद भी ना इसमें एक कमी रहेगा, कैरेक्टर डिजाइन। मतलब कि तुम्हें कैरेक्टर को ना एकदम अंदर से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, मतलब कि अच्छी तरीके से उसके अंदर ढलना पड़ेगा। मतलब कि अगर तुम लड़कों का कॉस्प्ले कर रही हो तो तुम्हें लड़कों की तरह दिखना भी होगा। और एग्जाम्पल के तौर पर ना अमाने का नाम बताता है वहाँ पे, क्योंकि जब वो लड़कियों वाला कॉस्प्ले कर रहा था तो वो एकदम लड़कियों की तरह हरकतें करता है। और एक तरह से ना मरीन भी उसकी बात पे ना एग्री करती है और वहाँ पे ना किसी को भी समझ में नहीं आता कि गोजो और मरीन किसकी बातें कर रहे हैं। और इसके बाद मरीन ना एक फोटो दिखाती है, मतलब कि अमाने की फोटो दिखाती है और वो लड़की ना सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब ये काफी ज्यादा सुंदर थी इस कारण। और एक जो बंदा था ना वो तो बताने लगता है कि भाई मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई, और वो लिटरली उसका नंबर मांगने लगता है। और मरीन ना नंबर देने के लिए ना एकदम रेडी भी हो जाती है और बाद में बोलते हैं कि लड़का इससे अच्छे तरीके से बात करना। और ये सुन के बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और आराम से जाके साइड में बैठ जाता है। और गोजो सोचने लगता है कि अगर मरीन की कोई मदद कर सकता है तो वो अमाने के अलावा और कोई भी नहीं है, मतलब कि वही उसको बता सकता है कि आखिरकार कैसे कैरेक्टर को चेंज किया जा सकता है और उसके अंदर ढला जा सकता है एक तरह से। और वो ना इसके बाद उसके पास मदद मांगने के लिए जाता भी है और अमाने भी ना काफी जल्दी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि आखिरकार अमाने को ना किस तरीके से खड़ा होना चाहिए, किस तरीके से पोजेस देने चाहिए। और अमाने ना उसको फॉलो करती रहती है और लिटरली वो ना काफी जल्दी सीख भी जाती है ये सारी चीजें। और उसके क्लासमेट भी ना ये देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद तभी क्लास के अंदर ना दो बंदे और आए होते हैं और एक को ना बात करना था और एक ना उनके साथ आया था, मतलब कि दूसरे वाले के साथ। और जो दूसरा वाला बंदा आया था ना वो पूरी तरीके से अपना मुंह ढक रखा था, थोड़ा शर्मिला टाइप का बंदा था। मतलब कि बंदे काफी जल्दी जज कर लेते हैं कि लड़कियों वाले शो देखता है या फिर उस टाइप के शोज देखता है, तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इस बंदे को, इस कारण उसने ऐसा ढक रखा था अपना मुंह। और गोजो भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलने लगता है कि भाई तेरे को यहाँ पे कोई भी जज नहीं करेगा, जो तुझे पसंद है तो वो कर सकता है। और ये सुन के ना वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बंदा काफी हैरान हो गया था ना, ये देख के गोजो भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद उस बंदे के अंदर ना थोड़ा सा हिम्मत आता है और वो अपना मास्क वास्क उतार लेता है और वो बता देता है कि वो ना सीधा यहाँ पे ड्रेस देखने के लिए आया था और साथ ही वो ना ड्रेस की फोटो भी लेना चाहता था। और गोजो बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो और वो ना मरीन को खड़े होने के लिए बोलता है। और इसके बाद मरीन ना वहाँ पे पोज भी देने लगती है और वो जो बंदा होता है ना वो फोटो लेता है और फोटो लिटरली लेता है ना तो वो फेस को कट कर देता है, बाकी बॉडी का लेता है, आउटफिट का लेता है एक तरह से। और ये चीज देख के ना मरीन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है वहाँ पे, मतलब कि मेरे फेस को स्किप करने की क्या जरूरत थी। काफी ज्यादा लड़ाई करने लगती है और बोलते हैं कि तुम्हें अगेन फोटो लेना होगा। और वो ना इसी तरीके से लड़ाई करने लगते हैं और साथ ही वो बंदा भी ना इसके बाद डर के मारे फोटो ले लेता है और वो लोग इसी तरीके से काफी ज्यादा टाइम पास करता है। और गोजो ना काफी ज्यादा सीरियस होकर उनकी तरफ देख रहा था, मतलब कि एक तरह से बंदे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि बातचीत तो उसी के ड्रेस के बारे में हो रही थी ना वहाँ पे। और अभी गोजो का ड्रेस ना एकदम प्रॉपर फाइनली कंप्लीट हो चुका था और उसके अंदर छोटे मोटे डिटेल्स का काम बाकी था और गोजो ना वो अपने हाथों से कर रहा था। और करते टाइम उसको रियलाइज होता है कि वो जैसे डिटेल्स डालना चाहता था ना वैसा उसका नहीं हो पा रहा और जैसा वो लोग डालना चाहते थे वैसा नहीं होता। इस कारण दोनों ही ना वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। और तभी दो क्लासमेट और वहाँ पे आते हैं और उन दोनों को परेशान देख के ना उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें क्या हुआ। और गोजो बताता है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, जो डिजाइन उसको डालना है ना वो बनाने में उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और तभी वहाँ पे एक लड़की थी ना, उसका नाम सेहा था और वो बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मतलब कि ये डिजाइन मुझे करना ना आता है। और ये सुनने के बाद मरीन और गोजो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दोनों ही बोलने लगते हैं कि प्लीज हमें बताओ कि आखिरकार ये डिजाइन किस तरीके से किया जाता है। और सेहा ना उनकी बात मान जाती है और वो बोलते हैं कि बस तुम लोग 5 मिनट वेट करो, मैं 5 मिनट में यहाँ पे आती हूँ दोबारा। और वो ना कुछ टाइम बाद वहाँ पे आती है और वो ना अपने साथ एक चीज खरीद के लाई थी और वो बताने लगते हैं कि मुझे ना इसको बस चारों तरफ से कट करना है और साथ ही 4 कलर को रख देना है इसके साथ, और अगले दिन ना तुम्हारा रेनबो ब्रोच ना एक तरह से तैयार हो जाएगा। और ये सुनने के बाद गोजो और मरीन दोनों ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये काम करना इतना ज्यादा आसान है, बट उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था ना एक तरह से। और वो ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद का सीन हमें दिखाया जाता है और फाइनली आज था फेस्टिवल का दिन और सभी लोग ना काफी ज्यादा मजाक मस्ती कर रहे थे, मतलब कि काफी ज्यादा माहौल अच्छा सा था। और साथ ही हमें गोजो और मरीन का सीन दिखाया जाता है जो कि कॉस्ट्यूम को रेडी कर रहे थे और उनके साथ ना उनके 2 दोस्त और थे वहाँ पे। और इसके बाद तभी क्लास के अंदर ना एक और बंदा आता है और वो ना खाना लेके आया था और वो बताने लगता है कि अगर हमारी क्लास की एक्टिविटी ऐसे चलते रहने तो हम पक्का हार जाएंगे। और 2 बंदे बोलने लगता है कि भाई तू ना इस तरीके से हमेशा मजाक मत किया कर और तू ना इतना ज्यादा सीरियस रहता है, इसी कारण कोई भी यहाँ पे नहीं आता। और अभी चश्मिश वाला बंदा ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों के ऊपर चिल्लाने लगता है इसके बाद। और उन दोनों को भी अभी गुस्सा आने लगा था और वहाँ पे ना तीनों के बीच में लड़ाई होने वाला था, बट वो ना जैसे तैसे करके लड़ाई कंट्रोल कर लेता है और सभी अपने अपने रास्ते पे जाने लगते हैं। और इसके बाद गोजो और मरीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो बताने लगता है कि अभी ना सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है और हमें ना अपने क्लास को जिताना होगा। और मरीन भी बताने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, तुमने काफी ज्यादा मेहनत किया आउटफिट के ऊपर और मेकअप के ऊपर भी तुम करने वाले हो और इसकी मदद से ना हम काफी आसानी से जीत जाएंगे। और ये सुनकर ना गोजो को भी अच्छा लगता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज ना परफॉर्मेंस का दिन था और साथ ही गोजो भी ना मरीन को बताने लगता
लगता है कि तुम्हें ना अभी एकदम रेडी हो जाना चाहिए, और वो बताता है कि मुझे तुम्हारा मेकअप भी करना है। और इसके बाद मरीना काफी जल्दी रेडी हो जाती है, और इसके बाद गोजो ना मेकअप करने के लिए रेडी होता है। और मेकअप करते टाइम ना वहाँ पे एक एक करके ना उनके क्लासमेट आने लगता है, और लिटरली पूरी क्लास ना वहाँ पे आ चुकी थी, और वो सभी ना देखना चाहते थे कि आखिरकार गोजो ना मरीन का मेकअप किस तरीके से करता है। और वहाँ पे इतने सारे लोगों को देख के ना गोजो ना काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है, मतलब कि इतने सारे लोगों के बीच में ना उसने कभी भी मरीन का मेकअप नहीं किया था, और साथ ही वो इस बात पे भी काफी ज्यादा डरा हुआ था कि उसको मरीन का मेकअप ना काफी ज्यादा ही अच्छा करना है, मतलब कि इतना अच्छा करना है कि वो लोग जीत जाए सीधा एक तरह से। और अगर वो थोड़ी सी भी गलती करेगा तो शायद वो लोग हार भी सकता है, और उस सारा ब्लेम ना उसके ऊपर आने वाला है। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रहा था, और मरीना नोटिस भी कर लेते हैं कि अभी गोजो ना काफी ज्यादा नर्वस हो रखा है, और वो बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, मतलब कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और गोजो ना अपने आप को शांत करता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ना काफी ज्यादा लोग हैं, मतलब कि मरीन का नाम लेता है, साथ ही अपने ग्रैंडपा का नाम लेता है, और साथ ही बताता है कि अभी तो पूरी क्लास मुझे सपोर्ट करती है एक तरह से। और अभी गोजो ना एक तरह से काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया था, और वो ना मरीन का मेकअप करना स्टार्ट करता है, और काफी जल्दी वो ना एक तरह से मरीन का मेकअप कंप्लीट भी कर देता है। और इसके बाद हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्ट स्टार्ट होने वाला था, और वहाँ पे ना गोजो भी काफी जल्दी आ जाता है ताकि वो मरीन का एक्ट देख सके। और इसके बाद एंकर ना मरीन को बुलाते हैं स्टेज के ऊपर, क्योंकि उसकी बारी थी, और मरीना स्टेज के ऊपर आती है, और लिटरली वो ना एकदम लड़का लग रही थी उस टाइम पे, और वो इतना ज्यादा कमाल का लग रही थी उस टाइम पे कि बाकी जो लड़के लड़कियां थे ना वो ना नीचे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, और काफी ज्यादा शाउटिंग करने लगता है मरीन के लिए एक तरह से। और साथ ही जो प्रेसिडेंट थी ना स्टूडेंट काउंसिल की, वो भी काफी ज्यादा घबरा गई थी, एक तरह से काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी मरीन को, मतलब कि वो कैरेक्टर काफी ज्यादा पॉपुलर था ना, वो उस कैरेक्टर को पसंद करने लगी थी अपने आंख के सामने देख के। मतलब कि प्रेसिडेंट का फेस देखो भाई काफी ज्यादा फनी लग रहा था, और गोजो भी सोच रहा था कि चलो भाई मतलब कि बढ़िया जा रहा है, मतलब कि उसने अच्छे तरीके से मेकअप किया एक तरह से। और उसको ना अभी इस टाइम पे ना काफी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मतलब कि उसको इस टाइप की फीलिंग ना केवल हीना डॉल को देखने के बाद ही आता था, मतलब कि अभी गोजो मरीन को देख रहे हैं तो उसको भी ना वैसी फीलिंग आ रही है। कुल मिला की बात किया जाए तो गोजो ना यहाँ पे एक तरह से मरीन को पसंद करने लगा है। और इसके बाद तभी एंकर ना मरीन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने ड्रेस कहाँ से खरीदा है, और मरीना वहाँ पे सच्चाई बताते हैं कि ये ड्रेस ना गोजो ने बनाया है, और साथ ही मेकअप भी गोजो ने किया, और सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और साथ ही गोजो को भी ना अभी काफी ज्यादा अच्छा लगता है उसकी बातें सुनकर, और बाकी सभी लोग भी ना एक तरह से काफी ज्यादा खुश थे गोजो के लिए। और इसके बाद जो एंकर होते हैं ना परफॉर्मेंस की बात करने लगता है कि अभी आपको परफॉर्मेंस देना होगा। और इसके बाद मरीना अपना एक्ट करना स्टार्ट करती है, और उसने ना एक गाना प्रिपेयर कर रखा था, और उसके क्लासमेट भी ना उसका साथ देते, मतलब कि स्टेज के पीछे थे, और गाने में छोटे मोटे पार्ट्स थे ना, तो उनका भी रोल था वहाँ पे, तो एक तरह से वो भी एक्ट कर रहे थे वहाँ पे। और इसके बाद मरीना वहाँ पे थोड़ा बहुत डांस भी करने लगते हैं, और साथ ही वो ना प्रेसिडेंट को भी डांस में इंक्लूड कर लेती है, और एक तो पोजेस करने लगती है प्रेसिडेंट के साथ, और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट प्राइज तो हमें ही मिलना चाहिए एक तरह से। और प्रेसिडेंट भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा गई थी, और भाई इतना ज्यादा शर्माता और देख के भाई सभी को पता लग गया था कि वही जीतने वाले हैं, और ऐसा होता है, मतलब कि गोजो की क्लास एक तरह से जीत जाती है। और अभी गोजो के क्लास वाले बंदे ना सभी लोग काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद वो लोग जीत चुके हैं। और साथ ही मरीन और गोजो को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि क्लास के बंदे उनकी इतनी तारीफ करे, उनके वजह से क्लास जीत गई। और इसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि हमें ना पार्टी करना चाहिए, मतलब कि सेलिब्रेट करना चाहिए। और गोजो ना जाने से मना करने लगता है, और पूरी क्लास ना काफी ज्यादा फोर्स करने लगती है, और ना चाहते हुए इसके बाद गोजो को जाना पड़ता है उनके साथ। और इसके बाद पार्टी के टाइम पे ना सभी लोग एक एक करके ना गोजो के पास आए जा रहे थे, और साथ ही उसकी ना लगातार काफी ज्यादा तारीफ किए जा रहे थे। और गोजो को ना स्टार्टिंग में तो उसकी तारीफ काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि किसको अच्छा नहीं लगता, बट एक टाइम के बाद ना गोजो काफी ज्यादा पक जाता है, मतलब कि ये अभी ना कुछ ज्यादा ही होने लगा था एक तरह से। और गोजो ना अभी काफी ज्यादा बोर हो चुका था, इस कारण वो ना बाहर चला जाता है, और तभी कुछ टाइम बाद ना उसके पास मरीन भी आ जाती है। और इसके बाद गोजो भी बताने लगता है कि मरीन एक तरह से बताओ तो तुम्हारा एक्ट ना सच में काफी ज्यादा कमाल का गया था, और साथ ही वो प्रेसिडेंट वाला मूव जो था ना वो तो और भी ज्यादा अच्छा था, मतलब कि वो तो एक तरह से हमें एक तरफा विन करवा दिया। और इसके बाद गोजो ना पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने कैसे बैंड किया एक तरह से प्रेसिडेंट को। और मरीना बताने लगता है कि तुम्हें कमर में हाथ रखना है और उसको ना नीचे की तरफ झुका देना है, बस इस तरीके से हो जाता है पोज वो वाला। और मरीना बताते टाइम काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, मतलब ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था उसको बताते हुए, बट तभी ना वो याद करती है कि जब एक बार गोजो ने उसके कमर को पकड़ लिया था इसी तरीके से, और ये सारी बातें सोचकर ना काफी ज्यादा अभी ब्लश करने लगी थी इसके बाद। और वो तो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगी थी, बट गोजो को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता, और उसको नहीं पता था कि ये सारी चीजें उसने एक बार ऑलरेडी कर रखा है मरीन के साथ। और इसके बाद में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, और वो दोनों ना हमें एक वेंडिंग मशीन के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे गोजो ना सॉफ्ट टॉय निकाल के देता है मरीन को, और वो टॉय ना एक तरह से मरीन को काफी पसंद था। और इसके बाद तभी उसको ना सामने एक फोटो बूथ दिखाई देता है मरीन को, मतलब की, और वो याद करती है, मतलब की उसने ना आज तक कभी भी गोजो के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाई, और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है एक तरह से। और वो सोचती है कि आज तक मैं फोटो क्लिक करवाई लूंगी एक तरह से। और वो ना फटक से जाके उसके अंदर पैसे डाल देती है, और वो ना गोजो को बोलने वाली थी कि क्या हम साथ में चल के फोटो ले सकते हैं। और लिटरली तभी वहाँ पे ना उसके क्लासमेट्स आ जाते हैं, और वो सभी बोलने लगता है कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि ले सकते हैं हम फोटो। और मरीना अभी काफी गुस्से में बोलने लगता है कि मैं ना तुम लोगों की बात नहीं कर रही थी, मतलब
मतलब कि मेरा कहने का मतलब कुछ और था। और उसके क्लास में इतना अभी भी बोलने लगता है कि नहीं तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, तुम फिक्र मत करो, हम फोटो ले सकते हैं तुम्हारे साथ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसके बाद वो सभी लड़के तो फोटो लेने के लिए साथ में चले जाते हैं, बट मरीना नहीं जाती। एक तरह से बंदी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, उसको गोजो के साथ फोटो लेना था बट वो नहीं ले पाते एक तरह से। मतलब कि अभी मरीन तो काफी ज्यादा उदास हो रखी थी, लेकिन बाकी बंदे हमें दिखाए जाते हैं जो कि फोटो में काफी ज्यादा खुश थे, काफी अच्छे तरीके से फोटो ले रहे थे।